है बच्चों, अनुष्का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड का गणित का 10वीं क्लास का वीडियो प्रत्येक दिन डालता हूं जो आप लोगों तक पहुंचे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का 9 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व करते हैं। दिया है, यदि एपी के तीसरे पद, तो एपी के तीसरे पद बराबर हो जाएगा 4। तीसरा पद है जिसका मतलब है n बराबर क्या हो जाएगा 3 और ए n बराबर 4 हुआ। मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद बराबर a, सार्व अंतर बराबर d मान लेते हैं। हम लोग जानते हैं ए n बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन माने है, ए एन कितना है 4 है। 4 बराबर ए माने हैं, प्रथम पद ए मान लिए हैं, प्लस n है 3 माइनस 1 इंटू डी। 4 बराबर a प्लस 2d। ये समीकरण 1 हो गया। तो इसके बाद हम लोगों को ये तीसरा पद निकल गया। तीसरा पद क्रमशः कितना दिया है 4, तो ये निकल गया है। अब हम लोग 8वां पद कर रहा है, तीसरे और 9वें पद, तीसरे पद और 9वें पद। तो 9वां पद है कितना -8 है। तो एपी का 9वां पद दिया हुआ है कितना -8 दिया हुआ है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 और ए n क्या होगा -8 हो जाएगा। प्रथम पद को a मान लेते हैं। प्रथम पद बराबर a, सार्व अंतर बराबर d मान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला ए एन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब है a क्या है, a मान लिए हैं a को ही, और a n मतलब -8 है a n, और a प्रथम पद a माने हैं, n है 9 है, 9वां पद का रहा है, तो क्या है 9 है, 9 माइनस क्या हो जाएगा 1, d सार्वंतर को d मान लिए हैं। तो -8 बराबर a प्लस ये हो जाएगा घट के 8d। तो 8d, इसको समीकरण कितना मानते हैं, तो 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, समीकरण 1 है 4 बराबर a प्लस 2d, और समीकरण पहले 2 लिखेंगे, -8 बराबर a प्लस 8d, और ये है 4 बराबर a प्लस 2d। दोनों घटाएंगे, साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, ये तो कट गया। अब सेम साइन हो गया तो माइनस क्या हो जाएगा 12।
बराबर हो जाएगा ये घट जाएगा, प्लस में माइनस में है तो 6D हो गया। तो D बराबर हो जाएगा -12/6, 6×6 = 12, D बराबर -2 हो गया। अब समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 है 4 बराबर A + 2D। तो यहाँ 4 हो जाएगा A का मान, A + 2D का मान आया है -2। 4 बराबर A प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा 2 दूना 4, -4 इसको इधर लाएंगे तो A + 4 बराबर A, मतलब A बराबर हो गया 4 4 8। D बराबर हो गया -2। और हमको कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। कहने का मीनिंग है an क्या मान लेंगे 0, an बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हमको क्या निकालना है, n बराबर क्या होगा ये निकालना है। तो an बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। इस जगह पे 0 रखना है, a निकल चुका है 8 प्लस n हमको पता नहीं तो n-1 और d हो गया कितना -2। इसको इधर लाएंगे तो -8 बराबर n-1, और इसको 2 को इधर लाते हैं माइनस क्या होता है 2, ये कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो 4 बराबर हो गया n-1, तो 4 + 1 बराबर n, मतलब n बराबर क्या हो गया 5। तो अतः AP का 5वां पद शून्य होगा, इसका आंसर होगा ये। तो बच्चों कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।